हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है, सुबह का बहुत जल्दी का टाइम नहीं है, लेट ही हो रहा है। आज संडे का व्लॉग है ये, तो संडे के दिन तो फिर लेट होता ही है, ये सबको मालूम होता है क्योंकि सब देर से उठते हैं, सब काम देर से होता है। तो सुबह का मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है और फिर नहा धोकर पूजा वूजा करके चाय वगैरह हुई, तो उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट प्लस लंच सब साथ में ही बनने वाला है और आज आपके साथ शेयर करूँगी एक अच्छी सी पराठे की रेसिपी। जो भरवा पराठे बनते हैं, रेसिपी एकदम जो है टेस्टी होने वाली है, बहुत ही टेस्टी पराठे बनने वाले हैं। और ये मुझे नहीं पता ये रेसिपी है किसी की या नहीं है, तो ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। तो बस देखिए मैं क्या क्या कर रही हूँ इसके लिए। तो ये पराठे के ही जो है फिलिंग की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं प्याज, हरी मिर्च मैंने चॉप कर लिए हैं और ये सब मैं चॉप ही करूँगी चॉपर में। 2 गाजर ली हैं, इनको भी चॉप कर लूँगी क्योंकि पराठे मैं लंच और ब्रेकफास्ट दोनों के लिए बना रही हूँ। मतलब हैवी सा ब्रेकफास्ट होने वाला है हमारा और फैमिली भी हमारी बड़ी है, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे अपनी वेजिटेबल ले रही हूँ। वेजिटेबल में जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 गाजर चॉप कर ली हैं, 2 प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, छोटी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 2 हरी मिर्च और ये थोड़े से जो है कॉलीफ्लावर गोभी है। गोभी के फूल को मैंने छोटा छोटा कर लिया था और फिर इसको चॉपर में चॉप कर लिया है। यहाँ पे देखिए, तो सारी सब्जी लगभग मेरी चॉप हो चुकी है। आलू बॉयल रखे हैं तो वो इस्तेमाल करने वाली हूँ और बस ये सब्जियाँ। तो सब्जी तो हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई में डाल लिया है मैंने ऑयल, और ऑयल गर्म होने के बाद इसमें डाल दूंगी अजवाइन 1 चम्मच और थोड़ा सा हींग। हींग डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक तो डाइजेशन में अच्छा रहता है और फिर गोभी है तो गोभी के साथ हींग ज़रूर डालें। और अजवाइन थोड़ा सा भुनने के बाद, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है कलर, थोड़ा सा हल्का सा जैसे ही फ्लेवर आया, अजवाइन का खुशबू आनी शुरू हुई, तभी मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल दी हैं। हरी मिर्च प्याज को मिक्स किया है, सिर्फ भूनना नहीं है, साथ में ही मैंने ये सारी सब्जियां ऐड कर दी हैं इसमें। और ऑयल आप देख सकते हैं बहुत ही कम लिया है, बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हमें यहाँ पे चलाते हुए भूनना है। और सब्ज़ी बहुत ही बारीक सी चॉप की हैं, तो इसमें कोई ये नहीं है कि ये कच्ची रह जाएंगी या हार्ड रह जाएंगी, बहुत ही जल्दी ये सॉफ्ट हो जाएंगी। अब मैं इसमें यहाँ कुछ और मसाले डालूँगी, जैसे कि 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल लिया है, चाट मसाला डाला है 1 चम्मच, नमक टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ी सी लाल मिर्च और गरम मसाला। बस ये सब मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। चाट मसाले की जगह आप अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं, हरा धनिया ले सकते हैं, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया, मैं यहाँ पे हरा धनिया यूज़ नहीं कर रही हूँ। और बस इसको चलाते हुए मुझे जो है भूनना है। आप देख सकते हैं सब्ज़ी हमारी सॉफ्ट हो गई है कुछ ही देर में, ना इसमें कोई पानी चाहिए ना इसको कवर किया, नमक के साथ ये जल्दी ही सॉफ्ट हो गई है। आप देख सकते हैं क्वांटिटी कहाँ थी और अब कहाँ आ चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 3-4 आलू। 3 मीडियम साइज़ के आलू थे तो वो मैंने इसमें इस तरह से तोड़ के डाल दिए हैं, बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे भुनते टाइम ही ये जो है अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और बस इसको चलाते हुए अच्छे से भूनना है। इस पराठे में जो मेहनत होने वाली है वो यहीं पे होगी, सिर्फ मसाला भूनने में। देखिए बहुत ही अच्छा सा मसाला भुन गया है और आलू भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और आलू मैंने फ्रेश ही बॉयल किए थे सुबह ही, ऐसा नहीं कि पहले रखे हुए थे, क्योंकि इसको हमें भूनना है और भूनने में आलू हमारे थिक हो जाएंगे। अगर आपकी ये जो भुजी टाइप बनी है, फिलिंग बनी है, थोड़ी सी आपको लगती है कि ये नरम मतलब लिक्विड सी है, तो आप इसमें 1 आध चम्मच बेसन मिला सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी थिक हो जाएगी भुनते भुनते। और आटा मैंने तैयार करके रख लिया था, फिलिंग ठंडी होने के लिए रख दी थी। और बस नॉर्मल अपनी लोई लेंगे, जैसे सेम आलू के पराठे हम भरते हैं तो उसी तरह से ये पराठे बनेंगे। थोड़ी सी मोटी सी लोई ले लेनी है और उसको थोड़ा सा बेल लेना है और फिर अच्छे से फिलिंग भरनी है। कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से भरनी है, थोड़ी सी ज़्यादा, जब भी जो है पराठे का टेस्ट अच्छा आएगा।
और आप एक बार ये पराठे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। देखिए मेरे मन में जो आता है, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है इस तरह से कि मैं कुछ अलग अलग ट्राई करूं, तो ये मेरी अपनी रेसिपी है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और आप फिर मुझे बताइएगा कि आपके पराठे कैसे बने थे, क्योंकि कहीं किसी रेस्टोरेंट, किसी ढाबा में, किसी होटल में आपको इस तरह के पराठे नहीं मिलेंगे। मिक्स वेजिटेबल पराठे मिलते हैं लेकिन वो बात नहीं आती। और मेरी ये आदत है नहीं कि आज मैंने किसी की रेसिपी देखी और कल मैं उसी को तोड़ मरोड़ के यहाँ पे दिखाऊं, तो वो मुझसे होता नहीं है। जो मेरा अपना है, जो मैं करती हूँ, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस इसी तरह से मैं सारे पराठे बना लूँगी। देखिए एक मैंने तवे पे डाल दिया है और उसको पलटने के बाद हल्का सा मैं उस पर ऑयल लगाऊंगी। और कमेंट आते हैं कि आप एक साइड ही ऑयल लगाते हो, तो मैं जो ये कड़छी रखती हूँ पराठा बनाने की, इस तरह की है कि इतना सा ऑयल इसमें बच जाता है दूसरी साइड का, क्योंकि ये थोड़ी सी गहरी है। तो उसी से मेरा दोनों साइड का पराठा आराम से सिक जाता है। बहुत ज़्यादा कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं ऑयल लगाती हूँ। इतना कम भी नहीं कि पराठे में खुशबू भी ऑयल की ना आए, मतलब पराठे का टेस्ट ही ना आए, रोटी का ही रहे, तो वो पराठे अच्छे नहीं लगते हैं। बस ये है कि बहुत ज़्यादा बहना भी नहीं चाहिए कि बहुत ही ऑयल ऑयल हो गया है। और पराठे मैं यहाँ पे ऑयल के ही बना रही हूँ आज। आप चाहे घी के बना लें। और ये देखिए किस तरह से फूले फूले पराठे बनने वाले हैं। और आज मैंने जो है पराठों की तारीफ जम के की है, तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये पराठे कितने टेस्टी बने हैं। तो बस इसी तरह से मैं सारे पराठे यहाँ पे बना लूँगी। और मैंने इनसे पूछा था इनका ब्रेकफास्ट होने के बाद कि बताइए, क्योंकि आज इनको भी मैंने एक पराठा ही दे दिया है। आप लोग बोलेंगे कि इनको भी पराठे खिला रही है, तो आज एक पराठा मैंने इनको भी दे दिया। बहुत ही हल्का सा ऑयल लगाया था। तो देखिए ऐसा होता नहीं है, घर में कुछ बने मन तो करता ही है। तो इनको जैसे ही मैंने पराठा दिया और फिर इनका रिज़ल्ट मैंने लिया, तो बस पूछिए मत। इन्होंने बोला कि किसी भी रेस्टोरेंट में ये टेस्ट नहीं आएगा, और चाहे हम कितना भी मतलब महंगे से महंगी थाली ले ले ब्रेकफास्ट की, तो ये पराठा तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। और मक्खन श्रेय ने तैयार कर दिया है ताज़ा ताज़ा। मलाई को कल जामन लगा दिया था, तो मक्खन भी हो गया है ताज़ा, बिल्कुल एकदम फ्रेश घर का। और गर्मा गर्म पराठा और नींबू का अचार, तो जो भी है ये सब होममेड है। आइए आप लोग भी हैवी सा टेस्टी सा ब्रेकफास्ट कर लीजिए, और जिसमें फिर ना लंच की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस हमें तो आज पड़ी नहीं थी लंच की ज़रूरत। इतना जो है हैवी, इतना टेस्टी ताज़े मक्खन के साथ दही ले लें, चाय ले लें, तो जो भी आप लेना चाहें उससे आप एंजॉय कीजिए। और बस किचन आप मेरी देख सकते हैं, इस टाइम कहीं दूध का भगोना है, कहीं चाय का है। ये मेरे यहाँ चलता है क्योंकि ब्रेकफास्ट ज़्यादातर हमारे यहाँ चाय से ही होता है। ये दही ले लेते हैं, लेकिन आज इन्होंने भी दही नहीं ली सब ने, क्योंकि मक्खन के साथ ना चाय ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस गर्मा गर्म चाय और पराठा सबको मैं एक एक करके गरम गरम बनाती जा रही हूँ और सबको देती जा रही हूँ। पापा को खिला दिया है, दीदी को खिला दिया है। अब ये तीनों पापा बेटा बैठे हुए हैं और ये इस तरह से खा लेते हैं, जैसे एक के सामने एक पराठा गया तो दूसरे ने हाफ उसमें से ले लिया, तो ऐसे करके तीनों मिल बांट के खा लेते हैं। लेकिन साथ साथ ही तीनों बैठते हैं। सुबह ऑफिस जाते हैं तो फिर तो नहीं हो पाता, अकेले ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। लेकिन जब ये घर में होते हैं, छुट्टी होती है, तो फिर तीनों एक ही जगह बैठ के खाते हैं। इसी तरह से मिल बांट के शाम को भी ऐसे ही खाते हैं। बच्चे ऐसा नहीं कि पापा के आने से पहले खाना खा ले, कभी नहीं खाते हैं। चाहे पापा लेट आए तो बच्चे पापा के साथ ही खाना खाएंगे। तो चलिए बस मैं जितने भी पराठे मेरे बचे हैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ। खाना पीना होने के बाद हम आ गए हैं ऊपर छत पे। धूप बहुत ही अच्छी सी निकली है और ठंड काफ़ी है। धूप इतनी अच्छी दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ठंड नहीं होगी, लेकिन मौसम जो है बहुत ठंडा है, क्योंकि पीछे बारिश का मौसम चला है और बर्फ़बारी भी हुई है पहाड़ों पे अभी, तो उसका असर दिखाई देता है। जब बारिश हुई है तो उसमें ओले वगैरह भी आए हैं, तो उसकी ठंडक काफ़ी है मौसम में। तो धूप में अच्छा लग रहा था। और हम यहाँ पे श्रेय से बात कर रहे हैं आज कि आज तो जो है तेरी दाढ़ी हमें ट्रिम करनी है, क्योंकि ट्रिमर आया रखा है घर में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आज उसका इस्तेमाल होना है, यही हम बातें यहाँ पे कर रहे हैं। श्रेय पहले ही आ गया था ऊपर खाते ही। इसका होमवर्क बचा हुआ है, क्योंकि अब स्कूल खुलने वाले हैं। तो इसने बोल दिया कि मम्मी आज मैं कुछ भी नहीं करूँगा और सुबह ही ऊपर जाके बैठ जाऊँगा आराम से धूप में।
और अपना होमवर्क करूँगा। तो बस फिर हम भी आ गए क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है थोड़ी सी। मेरी चेस्ट में भी पेन हो रखा है, ठंड का लग रहा है और कमर में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो सोचा चलिए मैं किचन का काम बाद में करूँगी, थोड़ी देर धूप में बैठते हैं, अच्छा लगेगा। बहुत ही शरीर में गर्माहट सा आ जाता है और इनको कभी धूप मिलती नहीं है ऑफिस में हमेशा। तो आज संडे किसी वजह से इनका ऑफ रह गया है, वैसे रहना नहीं था। बस फिर रात इन्होंने आके बताया अचानक से कि कल तो इस जो है ऑफिस नहीं जाना, स्कूल बोलने वाली थी मैं, तो ऑफिस नहीं जाना है इनको बाहर। काम तो इनके बहुत सारे रहते हैं, इन्हें अपनी गाड़ी में कुछ दिखाना है, कोई प्रॉब्लम हो रखी है थोड़ी बहुत, तो वो ठीक कराने जाने वाले थे। मैंने ही मना कर दिया कि थोड़ी देर आप धूप में बैठ जाओ, इस बहाने थोड़ी सी जो है धूप लग जाएगी। और बस यही सब चल रहा है। अब हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं और फिर मिलूँगी आपसे। देखिए अभी थोड़ी सी जो बात है वो श्रेय के ट्रिमर को लेके चल रही है कि अपनी जो है ये दाढ़ी अपनी ट्रिम करा ले आज, और वो पापा करने वाले हैं। अभी तक ऐसा प्रोग्राम बन रहा है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। और ये देखिए श्रेय के पापा घर में ही बार बार बन गए हैं आज, और देखिए क्या हो रहा है। और आप देख सकते हैं श्रेय के बाल, देखिए कितनी बार जो है श्रेय ने उस तरफ फिरवाया सिर पे कि ज़्यादा से बाल आ जाएंगे, घने से बाल आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए। फिर भी ऐसे कैसे ही बाल, श्रेय के बाल ना ऐसे हैं अभी तक जैसे छोटे बच्चे के होते हैं, 6 महीने के 1 साल के बच्चे के होते हैं ना, सॉफ्ट वाले बाल, तो वो हैं श्रेय के। पता नहीं क्यों सर के बाल इसके हार्ड ही नहीं होते हैं। और जो सेविंग वाले आए, ये सेविंग के बाल इतने हार्ड हैं कि बस पूछिए मत। और श्रेय कह रहा है कि मम्मी इतने दिन से बिना बालों के रहा, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इतने ही सॉफ्ट बाल इस बार निकले हैं और घने बिल्कुल भी नहीं हुए। तो ये काम हमारा हो चुका था हम देख रहे थे माँ बेटा, अंश और मैं, और अब ये चल दिए हैं अपने काम के लिए। और बच्चे आ गए हैं पापा को छोड़ने के लिए। पापा कम ही जो है घर में रुकते हैं, तो बच्चों को भी ऐसा लगता है कि पापा के साथ साथ ही रहें जितनी देर भी घर में रहते हैं। तो ये निकल गए हैं अपने काम के लिए। गाड़ी में थोड़ा सा काम था, इनको कुछ दिखाना था, तो वो मिस्त्री के पास गए हैं गाड़ी लेके। और श्रेय शॉप खोलने लगा है, अभी तक नहीं खोली थी, आज लेट हो गया है। संडे है, वैसे कोई ज़रूरी भी नहीं था, पर चलिए धूप अच्छी हो रखी है, मैंने सोचा चले खोल दे, झाड़ू पोछा वगैरह हो जाएगा। श्रेय को नाना है अभी, तो वही कर देगा, मैं नहीं करूँगी। मैंने सुबह कर दिया था, नाना वाना मेरा सारा कंप्लीट हो गया है, बस तैयार नहीं हुई हूँ और अब मैं कुछ नहीं करूँगी। मेरा किचन का काम अभी जो का तो पड़ा है, जो का त्यों। घी भी मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो मैंने मक्खन बनाया था, पहले मैं ऊपर चली गई थी। इस बहाने इनको भी थोड़ी सी धूप लग गई, नहीं तो ये सुबह ही कह रहे थे मैं तो निकल रहा हूँ गाड़ी लेके। तो मैंने इनको बोला थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं, मेरा भी मन हो रहा है धूप में बैठने का, और आप भी बैठ जाओ। तो बस थोड़ी देर मैं भी वहीं पर बैठ गई थी जाके। तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, जो है चेस्ट में भी पेन हो रखा है, ठंड का है, और कमर भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, बहुत ज़्यादा दर्द है कमर में भी। तो सोचा चलिए काम तो बाद में हो जाएगा, पूरा दिन यही काम करना है, क्योंकि खाना वाना अब ऐसा बनेगा नहीं, हैवी नाश्ता बना है, तो खाना तो लंच नहीं बनेगा, हल्का फुल्का कुछ, किसी को भूख लगेगी तो देखते हैं। तो बस आवाज़ आ सकती है आपको, क्योंकि मैं बाहर ही खड़ी हूँ पीछे की साइड। और आप देखिए मेरे घर में पीछे से आगे तक का पूरा घर जो है यहाँ से दिखाई देता है आपको, और स्टोव भी आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि घर में है, काम है, रखा रहता है, तो वो तो दिखेगा ही। तो इस तरह से मेरा घर दिखता है। और बस मेरा काम तो कंप्लीट ही है, झाड़ू पोछा सब, मुझे तो कुछ नहीं करना है। अब मैंने सुबह कर लिया था, मुझे अब किचन का काम करना है, और श्रेय शॉप में पोछा लगा देगा, बाकी सब काम कंप्लीट है। तो इसीलिए मैं बैठ गई थी कि चलिए थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, काम तो होता ही रहेगा, कोई खासा ज़्यादा ऐसा कोई काम है नहीं, और आज ज़्यादा मैं करूँगी भी नहीं। तबीयत थोड़ी डाउन है, तो थोड़ा सा रेस्ट ही करूँगी। हालांकि 1 घंटा रहे हैं ऊपर धूप में, रेस्ट काफ़ी हो गया, लेट काफ़ी हो गया है किचन के काम को। दूध वाला अभी तक नहीं आया, दूध वाला आने वाला है, तो बस अब मैं लगूँगी अपने किचन के काम में, और किचन का काम ख़त्म करने के बाद फिर मिलूँगी आपसे। तो चलिए मैं काम शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि पहले ही काफ़ी लेट हो चुका है। पापा कहीं बाहर गए हैं, तो बस अभी आने वाले होंगे, तो इसलिए मैंने शॉल ऊपर धूप में उतार दिया था, लेकिन फिर से ले लिया है। नीचे छाँव में आ गई हूँ ना, तो ठंड लगती है नीचे। स्वेटर मैंने निकाल दिया है, क्योंकि स्वेटर में मुझसे बर्तन वगैरह नहीं होते। तो चलिए अब मैं काम पे शुरू होती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे।
देखिए सबसे पहले मैं मक्खन निकालने लगी हूँ, और प्लीज़ ये मत समझिएगा कि हाथ से कर रही हूँ, तो ये काम हाथ से ही होगा। करछी वगैरह से बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें से ना छाछ निकालनी पड़ती है दबा दबा के, और जो काम हाथ से होगा तो वो करछी से कैसे होगा। देखिए आटा भी हम हाथ से ही बनाते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है, अजीब सा लगता है कि अरे ये हाथ से कर रही है, तो ये काम ऐसे ही होता है। तो इस तरह से निचोड़ निचोड़ के पूरा मक्खन मैं निकाल लूँगी, और फिर इसको पानी डाल के अच्छे से धो लूँगी। देखिए सर्दी का मक्खन इतना अच्छा निकलता है कि उसमें एक बूंद भी छाछ नहीं बचती। इसको पानी डालने के बाद फिर मैंने पानी इसका निकाल दिया है, और आज मक्खन कुछ थोड़ा ही है, कुछ खा लिया है, कुछ उठा के भी मैंने रख दिया है, थोड़ा सा आगे बच्चों के काम आएगा। तो फिर जो बचेगा इसको मैं अब यहाँ गर्म होने के लिए रख दूँगी। और बर्तन आप देख सकते हैं, जब तक मेरा मक्खन गर्म हुआ है, घी हुआ है, दूध वाला भी आ गया था, दूध भी मेरा बॉयल हो गया है, और मक्खन भी मतलब घी भी हमारा पक गया है। तो बर्तन हो गए हैं। बर्तन बड़े बड़े मैंने बाहर धूप में सूखने के लिए रख दिए हैं। बाहर बर्तन सुखा देती हूँ तो बहुत ही अच्छे से बर्तन चमक जाते हैं। छोटे बर्तन यहीं पे रखे हुए हैं, छोटे तो मैंने नहीं रखे। बड़े बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं सुबह मेरे, कहीं दूध का भगोना, चाय का, तो इस तरह से सारे बर्तन मैंने बाहर रख दिए हैं। और बस घी मैं यहाँ पे डब्बे में कर लूँगी। हाँ जी, तो अब आपसे मिल रही हूँ मैं, काफ़ी टाइम के बाद मिल रही हूँ। दोपहर के बाद का जो है 3 बजे का टाइम है, अब मैं आपसे मिल रही हूँ। उस बीच कुछ फिर मैंने रेस्ट किया, क्योंकि तबीयत डाउन थी। तो अब ठीक लग रहा है, थोड़ा सा दवाई खाई, पेन किलर वगैरह, और मैं लेट भी गई थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ, आपको पता लग ही गया होगा, न्यूज़ वगैरह में, टीवी में, पूरी जगह आज यही न्यूज़ है जो चमोली में हादसा हुआ है। इतना जो है बड़ा हादसा हुआ है, बहुत ही मतलब बुरी हालत रही है। आप लोगों के कुछ व्हाट्सएप पर मैसेज भी आए कि आप लोग सब सेफ़ हो, सब ठीक है। तो हम तो खैर सेफ़ हैं, यहाँ तक तो कुछ मुश्किल ही होगा, और अभी तक तो कुछ नहीं है, अभी तो सब ठीक ठाक है। बाकी रात तक देखते हैं जो भी होता है। हालांकि जैसे जब से टीवी ही देख रहे हैं, टीवी ऑन करके न्यूज़ वगैरह ही जब से चल रही है, हालत तो ख़राब ही है। बहुत बड़ा हादसा हुआ है, काफ़ी लोगों की जान भी जा चुकी है। कुछ जो है मलबे में दब गए थे। ऋषि गंगा में पावर गंगा प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उसमें जो मज़दूर वगैरह काम कर रहे थे, बहुत लोग थे वहाँ पे, तो उनका कुछ अता पता है नहीं। कुछ लोग दिखा रहे हैं जैसे कि न्यूज़ में दलदल वगैरह में फंसे थे, तो कुछ निकल भी चुके हैं। तो बहुत मतलब हालत ख़राब है, घर भी बहे हैं, पुल वगैरह भी टूट गए सब। जब इस तरह का होता है तो फिर तो आगे कुछ भी आ जाए, सब बस जो है काम तमाम होता चला जाता है। अभी भी जो है सामने टीवी चला हुआ है, और वॉल्यूम मैंने कम की है। तो पता नहीं क्या है, कैसे होने वाला है। और देखिए मैं देख रही हूँ इधर से न्यूज़ में, टीवी है सामने, तो जवान किस तरह से लगे हुए हैं। और सच में जो जवान हैं, जिस इंसान को या जिस चीज़ को भी बचाते हैं, भगवान का रूप होते हैं। सच में बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही बुरा हुआ है, बहुत ही हालत ख़राब है। सोचा नहीं था, किसी को भी नहीं पता था कि कल क्या होने वाला है, सब कुछ ठीक होते हुए। अब ये तो नहीं पता कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा, क्योंकि न्यूज़ देख रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है। जैसे कि ग्लेशियर फटा बोल रहे हैं, लेकिन न्यूज़ में कुछ कह रहे हैं कि ऐसा कारण नहीं हो सकता, कुछ पीछे से जो है दूसरा कारण रहा होगा, कुछ भी। बारिश का भी मौसम रहा है, बर्फ़ काफ़ी थी, तो बस जैसा भी हुआ होगा। तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करिए आप लोग भी, सब लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी को कोई भी जो है नुकसान ना हो, हानि ना हो, किसी की भी जान ना जाए। 2013 में जो आपदा आई थी उसे कोई भूला नहीं है। बहुत ही बुरा हाल हुआ था, कितने जो है घर अकेले हो गए थे, किसी के बच्चे, किसी के माँ, किसी के बाप, बहुत ही बुरी हालत हुई थी। तो भगवान ऐसा ना करें, बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, सब कुशल मंगल रहे, और जितना भी हो चुका है यहाँ तक की बात जो है ख़त्म हो जाए, आगे ना बढ़े। बाकी आज रात तक जो है सेफ रहना है, अलर्ट जारी हुआ है काफ़ी जगहों पर, हरिद्वार में तो खैर है ही, तो अलर्ट जारी हो रखा है। अब देखते हैं रात में क्या होता है। और मेरी ना न्यूज़ पे से निगाह हट नहीं रही है,
तो बस जब से यही टीवी ऑन था तो टीवी देख रही थी, थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं थी, आज कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था इतना, फिर ये सब हो गया। और आज अपलोड हुई थी मेरी साड़ी की वीडियो, तो न्यू स्टॉक आया था साड़ी का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। जिसने साड़ी का वीडियो ना देखा हो और देखने का मन हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी जो है पिन कर दूँगी, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखना ना भूलिएगा अगर आपको देखना अच्छा लगता है स्टॉक का वीडियो। और बस इस वीडियो का एंड यहीं पे कर रही हूँ। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा ध्यान से। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी तक नहीं किया है। और सब्सक्राइब करने के लिए जैसे ही रेड कलर का बटन जो आप प्रेस करते हैं फिर वो ब्लैक ग्रे कलर का हो जाता है, तो उसके बाद फिर बेल आइकन का जो है निशान आता है उस पर भी क्लिक कर दिया करें। उससे क्लिक करने से ये होगा जैसे आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो उससे फिर नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा मेरी आने वाली वीडियो का। अच्छी अच्छी वीडियो जो है आपको देने की कोशिश करती हूँ, अच्छा ही करने की कोशिश करती हूँ। तो बस यही थी आज की वीडियो, अब मिलूँगी कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।